प्रॉपर्टी गुरु। वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके सवालों का सिलसिला जारी है, हम जवाब भी दे रहे हैं। एक निवेदन आपसे करता चलूं कि आप pgmoneycontrol.com पर अपने सवाल तो हमें भेजते हैं, तो प्लीज भेजते रहिए, साथ में बस अपना फोन नंबर डालना जरूर याद रखिए ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क करके कुछ और डिटेल्स ले लें ताकि बहुत अच्छे से आपके सवालों के जवाब दे पाए। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ और सवाल लेते हैं। एक और ईमेल हमारे पास है उदयन पनवार साहब का, नोएडा से आप हमें लिख रहे हैं। प्रोजेक्ट है सन सिटी एवेन्यू, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था। लोकेशन है गुरुग्राम सेक्टर 76 और ये 335 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK, 90 लाख रुपए रेडी पोजीशन। क्या 90 लाख में 635, माफ कीजिए मैंने कुछ गलत पहले बोल दिया था, 635 स्क्वायर फीट 2 BHK इसका साइज है, सही होगा? 4 साल में कीमत क्या 4 गुना बढ़ चुकी है? ये तो थोड़ा देखने वाली बात हो जाएगी, लेकिन खैर एनीवेज कैसा है सर ये प्रोजेक्ट? और 90 लाख में उनको लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा, हालांकि है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अभी हमने एक जस्ट थोड़ी देर पहले एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन ये प्रोजेक्ट कैसा है? सर वही वही कहानी है कि जो एनसीआर में एक जो तेजी आई है पूरे में, उसमें ये सब जो एरियाज हैं ये ज्यादा एक्चुअली उसको फायदा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्रोजेक्ट्स रेडी थे उसके ऊपर जो इन्वेस्टर या एंड यूजर थे उनका ज्यादा ध्यान गया है, तो प्राइजेस उसी तरह से एस्केलेट हुए हैं। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि 4 गुना बढ़ा है, क्योंकि 4 गुना काफी ज्यादा ज्यादा होता है, हो लेकिन जाता है, राइट। जी जी जी, तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जैसे हमने पिछले सवाल का भी जवाब देते हुए बोला कि हाँ, डबल या डबल से थोड़ा ज्यादा आपका प्राइजेस हुए हैं, तो मुझे लगता है वही होगा। या तो आप दोबारा चेक कर लीजिए, पर मेरा उसमें मानना ये है कि डबल तक प्राइजेस आपके ठीक है पिछले 4 साल में, अगर 4 साल की हम होराइजन देख रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट एक्चुअली ये भी लोकेशन था अपना सेक्टर 76 में, तो वहां पर भी जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो रेडी प्रॉपर्टीज थी उनके प्राइसेस काफी जल्दी बढ़े, क्योंकि लोगों को एनसीआर के जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वो यही था कि प्रॉपर्टी उनको मिली नहीं है काफी सालों तक, तो जो रेडी प्रॉपर्टीज थी उनके प्राइसेस काफी एस्केलेट हुए हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है उसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं इसमें, कि अराउंड NH08 से एकदम 2 मिनट की दूरी पर ही लोकेटेड है। यहाँ से एयरपोर्ट भी 30 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो इंटरनली जो लोगों को फैसिलिटीज दी हैं, लाइक कम्युनिटी हॉल फॉर फंक्शंस एंड ऑल, या फिर विद इन द प्रीमाइसेस आपका मतलब एक मार्ट काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्रैश एंड ऑल, तो जो बेसिक है वो काफी अच्छा दिया है। सो यू व्हेन यू कम बैक आप आते हैं तो एक जैसे 4 साल का होराइजन हम बता रहे, तो जब ये प्रोजेक्ट आया था तो इसमें जो एमिनिटीज थी वो काफी अच्छी थी, तो उसके चलते हुए इसका काफी डिमांड रहा। और फिर रेडी प्रॉपर्टी हो गया तो फिर बहुत जल्दी से इसके प्राइजेस बढ़े थे, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस थे। जैसे उन्होंने बोला भी कि एक अफोर्डेबल सेक्टर का प्रोजेक्ट है, तो आप क्वालिटी के हिसाब से उसको वैसे नहीं देख सकते अगर आप 90 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक प्राइस पॉइंट इसका आ गया है, अगर आप आगे इसमें खुद रहने के लिए ले रहे हैं और आपके रीजन ये है कि आपके या तो ऑफिस या बिजनेस के पास है और आपको ये रिटेन करना है आगे के सालों के लिए, तो मुझे लगता है फिर ठीक है। अदरवाइज 90 लाख्स में मुझे लगता है और भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल सकते हैं, क्योंकि 635 स्क्वायर फीट है। तो मुझे लगता है अभी आप थोड़ा सा अपना स्टडी थोड़ा सा और इसको देख लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रांगली, थोड़ा और मेहनत कीजिए, किसी प्रॉपर्टी कंसल्ट की हेल्प लेके आप थोड़ा सा उस चीज को और घूमिए। मुझे लगता है असलम जी, इसमें एक चीज और हो सकती है, कई बार ये जो सेकंड सेल के घर होते हैं ना, तो लोग इसमें बहुत सारा काम करवा लेते हैं, इंटीरियर्स करवा लेते हैं, कुछ चीजें करवा लेते हैं, थोड़ा किसी के पास एक्स्ट्रा पार्किंग होती, तो शायद ये वो सब चीजें जोड़ जुड़ा कर ये कुछ 90 लाख का, मुझे नहीं लगता कि एवरेज भाव वहां पर हर मकान का 90 लाख होगा। बिल्कुल भी मुमकिन है जरूर, क्योंकि ये 635 स्क्वायर फीट में 90 लाख का ना वैसे भी मैथ्स नहीं बैठ रहा है। हम्म। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ एडिशनल थिंग है जो हमको अभी राइट नाउ नहीं पता है। जी तो मुझे ये इसमें मेरा एडवाइस यही है कि आप देख लीजिए, अगर आप फ्यूचर में इसको एज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आई थिंक पीक प्राइस पे है ये। जी जी। और अगर आप उसे रिटेन कर रहे हैं और आपकी रीजन खुद पर्सनल है तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं। बाकी 90 लाख में ये प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट आपको उस एरिया में और भी मिल सकता है। राइट, तो उदयन साहब देखिए, 4 गुना आपकी बात सही है, लेकिन सर्टेन टाइम जब रीसेल में आप घर लेते हैं तो उसमें कई, जैसा हम कह रहे हैं कि कोई रीजंस और साथ में जुड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर घर के लिए आपसे 90 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। लेकिन
एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो कि 4 साल पहले 1/4 ऑफ कॉस्ट था, अगर हम मान लें, सारी बातें आपकी मान ही लें, तो फिर आपको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए। हो सकता है कि कुछ जो बेयर शेल फ्लैट्स हैं जिनमें काम नहीं किया गया वो उसके आधे दाम में भी आपको मिल जाए और थोड़े से पैसे लगा के आप मनमाफिक इंटीरियर खुद का करवा लें उसमें, रादर देन 90 लाख रुपए देने के लिए। तो समझ लीजिएगा थोड़ी सिचुएशन, क्योंकि आपसे सीधी बात नहीं हो रही है, इसलिए हम इसी तरह का जवाब इस पर दे सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मिस्टर गुरुदर्शन का, और आप ये हमें पूछ रहे हैं कि महागुन माइवुड्स, लोकेशन ग्रेटर नोएडा, साइज 3 BHK, 1235 स्क्वायर फीट, प्राइस 1 CR, पोजीशन मिल चुका है, 1 करोड़ में बेच देना चाहिए, निवेश में बने रहना चाहिए। तो सर एक बार फिर सवाल NCR से है। तो यहाँ पर महागुन माइवुड्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, अब शायद ये कॉस्ट पे ही बेचने की बात कर रहे हैं इसको, तो क्या और बेचें या फिर थोड़ा रिटर्न मिलेगा आगे? बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग सवाल आ रहे हैं जी। यार, क्योंकि जहां पर सवाल था कि आप 90 लाख में उसको लेंगे या फिर अभी आपको महागुन माइवुड्स में 35 एकड़ बड़ी टाउनशिप जिसमें आपका कमर्शियल रिटेल सब स्टैब्लिश है, लाइक इट्स लाइक अ बिगेस्ट टाउनशिप एक टाइम में नोएडा की, और मतलब वहां पर आप 1 करोड़ में बेचने के लिए आपको तैयार है। तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली काफी अम्यूज हूँ इन सब बातों से लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक नॉर्मल वेबसाइट पे भी हम चेक करें तो महागुन माइवुड्स का प्राइस 3 BHK का स्पेशली अराउंड 1.3 या 1.2 से तो स्टार्ट है, या मैक्सिमम वहां तक है जो आपको आस्क लिखा होता है। तो 1 करोड़ मुझे लगता है 3 BHK के लिए मुझे लगता है आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। दैट्स माय पर्सनल व्यू। मैं आपका डील वो नहीं करना चाहता, बट समटाइम जैसे अभी अगर हम अब दूसरे पहलू भी, जैसे विपिन जी ने लास्ट में बोला कि दूसरे प्रॉपर्टी में कुछ उन्होंने इंटीरियर कराए होंगे इसलिए 90 मांगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको 1 CR की जरूरत है और आपको कोई अच्छी डील मिल रही है तो आपको 1 CR में भी क्लोज कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है वैसे महागुन माइवुड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसमें जो बाकी एमिनिटीज की बात करें या उसकी लोकेशन की बात करें या उसकी कनेक्टिविटी या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज पास, वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है आपको 1 CR से पैसा उसमें ज्यादा मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डील की बात होती है कि रीसेल में तो ये होता है कि आपकी क्या उस टाइम जरूरत है, आपकी डिमांड क्या है और आपको सामने से ऑफर क्या है। इट ऑल प्योरली डिपेंड्स ऑन दैट। बाकी मेरा पर्सनल व्यू है कि 1 करोड़ से थोड़ा बहुत आप ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डील मिल रहा है और आपको लगता है कि आपको वो यूज करना है कहीं और, या आपका जो भी रीजन हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको डील कर देना चाहिए। जी, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही पर्सनल टाइप का मामला है, जैसा अब यहाँ पर आपको सर ने सलाह दी कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब हम आपसे रूबरू बात कर रहे होते तो हम थोड़ा और जान पाते इस बारे में, आपकी बात को एग्जैक्टली समझ पाते, लेकिन ऑन एन अवेलेबिलिटी यहाँ पर शायद उससे ऊपर के भाव में भी अवेलेबल है, लेकिन इट्स वेरी पर्सनल। आपको लग रहा है कि डील आपको मिल सकती है, आपके लिए ठीक है, आप उसे बेच सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा और रुक कर मुझे शायद बेहतर 10-20 लाख 30 लाख रुपए ऊपर मिल सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी और परिस्थितियां निर्भर करेंगी, लेकिन शुभकामनाएं आपके साथ हमारी। और NCR में तो इन दिनों प्रॉपर्टी में गजब ही हो रहा है असलम साहब। हाँ, तो सही कहा आपने कि बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी है उतने ही। तो ठीक है जी, बढ़िया है, आपने सवाल हमें इसी तरह भेजते रहिए। चलिए, इसी बीच पता नहीं चला आज सवालों के जवाब देते देते कब वक्त खत्म हो गया। जाने से पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक इनसाइट भी हमें रियल एस्टेट मार्केट के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों से भी यही निवेदन, यही प्रार्थना कि आप हमें pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजिए, ढेर सारे सवाल भेजिए, कोई उसकी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। हम हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालिए और थोड़ा वक्त निकालिए हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग टाइम्स आपको पता है, हमारी टीम आपसे संपर्क करती है। आप जब रूबरू जुड़ते हैं, हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सवाल को समझ पाते हैं। ईमेल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। pg@moneycontrol.com पर सवाल भेजते रहिए, बस अपना फोन नंबर डालिए और थोड़ा 2-4 मिनट का वक्त निकालिए, इतना काफी है। बाकी हम पर छोड़िए, रियल एस्टेट से जुड़ी आपकी हर तकलीफ, हर समाधान, हर समस्या का हल जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए, इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए Signature Global presents Property Guru